बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सवाल एनालिटिकल पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 1 है और स्टेटमेंट है असलम हैज़ टू स्टडी 4 बुक्स इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्या मतलब? असलम को 4 किताबें पढ़नी हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ऑन 4 डिफरेंट डेज फ्राम थर्सडे टू संडे, 4 मुख्तलिफ दिनों में, फ्राम थर्सडे टू संडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। द ऑर्डर ऑफ द बुक्स इज एज फॉलोज। ये आगे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। सबसे पहले हम इसको यूं लिख लेंगे कि हम बुक्स की शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं। इंग्लिश को ENG की फॉर्म में लिख लेते हैं, फिजिक्स को PHY की फॉर्म में, केमिस्ट्री को CHM की फॉर्म में और बायोलॉजी को BIO की फॉर्म में। और इसी तरह दिनों को हम लिख लेते हैं, थर्सडे को TH, फ्राइडे को FRI, सैटरडे को SAT, संडे को SUN। अब कंडीशंस को हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में वो कंडीशंस कौन कौन सी बयान कर रहा है। तो अगर आप देखें तो सबसे पहली कंडीशंस जो वो बयान कर रहा है वो ये है, वो ये कहता है कि केमिस्ट्री इज स्टडीड अ डे बिफोर अ डे ऑफ इंग्लिश। कि जो केमिस्ट्री है वो इंग्लिश के दिन से पहले हमने उसको पढ़ना है। तो मतलब हम इसको यूं लिख सकते हैं कि ये जो केमिस्ट्री है ये इंग्लिश से पहले आएगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो बायोलॉजी है इज स्टडीड अ डे आफ्टर अ डे ऑफ फिजिक्स। बायोलॉजी को फिजिक्स के बाद पढ़ना है। तो दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि फिजिक्स पहले आएगी, बायोलॉजी बाद में आएगी। अब इसके बाद हमारे सवाल आते हैं। हम एक एक सवाल को देखेंगे, उसके ऑप्शन पे गौर करेंगे और फिर जो पॉसिबल आंसर होगा उस पर टिक करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस स्टेटमेंट के ऊपर वो ये है कि वो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बुक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, फिजिक्स। तो ये जितने भी ऑर्डर्स हैं इनमें से जो करेक्ट ऑर्डर है वो कौन सा है। तो हम इसमें से हर ऑर्डर को देखेंगे, उसके साथ कंडीशंस को मैच करेंगे। जिस ऑर्डर के साथ दोनों कंडीशन मैच हो जाएंगी वही हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसमें कंडीशंस देखते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो कहता है केमिस्ट्री, पहली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई, केमिस्ट्री पहले हो, इंग्लिश बाद में हो। बिल्कुल केमिस्ट्री पहले है, इंग्लिश बाद में है। दूसरी कंडीशन फिजिक्स पहले हो, बायो बाद में हो, लेकिन यहाँ बायोलॉजी पहले है, फिजिक्स बाद में है। तो हमारा ये ऑप्शन नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा गलत है। ये पहले सवाल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बी, पहली कंडीशन केमिस्ट्री पहले हो, इंग्लिश बाद में हो। जी बिल्कुल केमिस्ट्री पहले है, इंग्लिश बाद में है। दूसरी कंडीशन फिजिक्स पहले हो, बायोलॉजी बाद में हो, लेकिन बायोलॉजी पहले है, फिजिक्स बाद में है। तो बी ऑप्शन भी नहीं है। सी ऑप्शन में पहली कंडीशन केमिस्ट्री पहले हो, इंग्लिश बाद में हो, ठीक है, सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन फिजिक्स पहले हो, बायोलॉजी बाद में हो, तो फिजिक्स पहले है, बायोलॉजी बाद में है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ये करेक्ट आंसर हो सकता है। डी में अगर हम देखें तो इंग्लिश पहले है और केमिस्ट्री बाद में। हालांकि कंडीशन 1 में केमिस्ट्री पहले होनी चाहिए, इंग्लिश बाद में। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो डी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखें अगर, तो उसमें हमारे पास जो आ रहा है उसमें स्टेटमेंट ये है कि इफ असलम स्टडीज केमिस्ट्री ऑन सैटरडे विच सब्जेक्ट ही हैव स्टडीड ऑन थर्सडे। अगर वो केमिस्ट्री को सैटरडे को पढ़ता है तो थर्सडे को उसने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, ये केमिस्ट्री को हम सैटरडे को लिखें यहाँ पे। अब ऑप्शन को हम देखें तो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी है कि इंग्लिश को केमिस्ट्री के बाद पढ़ा जाए, तो ये इंग्लिश आ जाएगी। अब 2 दिन हैं और 2 ही सब्जेक्ट हैं, और सेकंड कंडीशन कहती है फिजिक्स पहले हो, बायो बाद में हो, तो फिजिक्स पहले होगी और बायो बाद में होगा। तो थर्सडे को वो फिजिक्स पढ़ेगा। तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो ये भी ठीक जवाब है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का भी करेक्ट जवाब सी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। उसमें वो वाला क्या कहता है,
उसमें वो हमें ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, कि इसमें से कौन सी चीज पॉसिबल नहीं है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट हम उस दिन नहीं पढ़ सकते। अगर वो पढ़ेंगे तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, तो ये तो आराम में सेटिस्फाई करनी है। तो अब एक एक ऑप्शन को देखेंगे, दोनों कंडीशंस को देखेंगे। किसी ऑप्शन में अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो साफ ज़ाहिर है वो ऑप्शन मुमकिन नहीं है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, वही हमारा ठीक आंसर होगा। तो अगर आप केमिस्ट्री को थर्सडे को पढ़ते हैं तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ इनको, ये थर्सडे इधर लिख देता हूँ, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो केमिस्ट्री को अगर आप थर्सडे को पढ़ते हैं तो पहली कंडीशन के लिए इंग्लिश इसके बाद आ जाएगी और फिजिक्स और बायो के बाद। तो इसमें तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये मुमकिन है। वो ये कह रहा है ये पॉसिबल है, वो ये कह रहा है विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमने तो वो देखना है। अब हम अगले की तरफ जाएं, बी, फिजिक्स ऑन संडे। फिजिक्स को अगर हम संडे को पढ़ें तो बायो सेकंड ऑप्शन में अगर हम जाएं तो बायोलॉजी को हमने फिजिक्स के बाद में पढ़ना है, तो उसके लिए हमारे पास कोई दिन नहीं है क्योंकि संडे तो आखिरी दिन है। तो ये नॉट पॉसिबल है, और यही हम चाह रहे थे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। फिजिक्स संडे को पढ़ना ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके बाद आप बायो नहीं पढ़ सकते। तो ये हमारा ठीक जवाब है असल में, अगर हम ये थर्ड का बी ऑप्शन। लेकिन अगर हम अगले थोड़े ऑप्शन पे गौर से देख लेते हैं, फिजिक्स ऑन थर्सडे। अगर हम फिजिक्स को थर्सडे को पढ़ें, मीन यहाँ पे फिजिक्स ले आए तो बायो को इसके बाद पढ़ लें और केमिस्ट्री और इंग्लिश को इसके बाद, तो ये भी पॉसिबल है। हाँ, और चौथा बायोलॉजी को सैटरडे को पढ़ें तो बायो को हम सैटरडे को पढ़ लें, फिजिक्स को पहले पढ़ लें, इंग्लिश इससे पहले हो जाए, केमिस्ट्री और इंग्लिश इसके बाद बेशक कर लें। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना, और ये भी पॉसिबल। सिर्फ ये पॉसिबल नहीं था और वही हमारा ठीक आंसर था जो मैंने पहले टिक कर दिया ऑप्शन बी पे। तो ये हमारा आज का सवाल था, ये बहुत आसान था, इजी मोड का क्वेश्चन था। और प्रैक्टिस के लिए जब हम शुरू में हों तो ये बहुत ही अच्छा है कि हम जो आसान मोड के सवाल हैं उनको पहले हल करें, और हम कोशिश करें कि इन वीडियोस को, इन क्वेश्चंस को देख के इसकी प्रैक्टिस करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, और ख़ुद भी इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक भी करें। और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर हम एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, चाहे वो गेट में है, चाहे वो किसी भी टेस्ट के अंदर आते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे, ठीक है ना। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।